10 पर्सनल फाइनेंस के गोल्डन रूल जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अगर आप इन 10 गोल्डन रूल को फॉलो करते हो तो आपका पर्सनल फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपको पैसे के लिए कभी लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। वो कौन से हैं? सबसे पहला है इमरजेंसी फंड। आपको हमेशा अपने पास इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कितने टाइम के लिए? वो होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए अगर आपकी नौकरी भी नहीं रहे, आप कुछ कमा भी नहीं रहे हो, कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, तब भी आपके पास 6 महीने का जो भी आपका खर्चा होता है, जैसे 1 महीने का 10,000 है तो 6 महीने का 60,000 रुपए आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट आपका एक्सपेंस कवर करने के लिए। अगर आपके पास जॉब नहीं रहती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 6 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए। इसी वजह से ये बेस्ट प्लान माना जाता है इमरजेंसी फंड का। सेकंड है यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप एक अर्निंग मेंबर हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना चाहिए। और अगर आपकी जो फैमिली है, फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, तो उनका आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाती है स्वास्थ्य में तो आपको जो आपकी सेविंग्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आपने जो इंश्योरेंस करवा रखा है ना उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस में भी मिलता है, टर्म इंश्योरेंस में भी मिलता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, जो भी आपकी इनकम है उसका एटलीस्ट 20% तो आप इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आपके बच्चों का रहे अगर फैमिली है तो। नहीं तो आपके जो भी प्लान से कहीं घूमने जाना है, मकान लेना है, कुछ भी चीज़ है ना, तो आपको वही कवर करके देगा, क्योंकि आपका पैसा धीरे धीरे 20% आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट लगेगा वो अच्छे से लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 10 गुना हो गया। तो आप एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट कीजिए आपकी इनकम का ही। जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि आपको, बहुत सी बार ये कहेंगे मेरे दोस्तों और अपने आसपास भी कहते हुए सुना होगा और आपके भी कहते होंगे, वो क्या है कि यार तू हमेशा इन्वेस्ट करता रहता है, अपने वर्तमान के बारे में तो सोच, तू कब लाइफ जिएगा, मेरे को भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी घड़ी लेनी है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ प्लान होगा। वो कैसे होगा? वो है आपका 30% वांस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना है, जो भी चीज़ लेनी है 1 लाख रुपए का मान के चल रहे हैं, अगर आपकी इनकम है 1 लाख रुपए की, लेकिन आप उसमें एक बार में ही जाके खर्च कर देते हो, तो आपकी जो ज़रूरत है और आपको जो इन्वेस्ट करना है उसका कोटा कभी भी यहाँ पर न्यू नहीं है कि मिसमैच करना है। आपको क्या करना है? 30%, 30,000 लिया तो 30,000 3 महीने तक करें, 90,000 चौथे महीने में जाकर के वो चीज़ ले लीजिए। 30% आपकी वांस की तरफ जाना चाहिए। एक बैंक अकाउंट ऐसा रख लीजिए जहां पर जो भी 30% है मेरी वांट्स के लिए, मुझे कपड़े लेने हैं, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ भी चीज़ें जिससे मुझे मेरे अपने पूरे शौक पूरे करने हैं, वो शौक के लिए आप वो चीज़ कर सकते हो 30% वांट्स की तरफ। तो ये ज़रूर फॉलो कीजिए आपको, अगर भविष्य में पैसे का लोड नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी लाइफ को ईजी बनाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए। अगर कोई चीज़ है जो आपको 1000 रुपये लेकर के आपकी पूरी लाइफ का मतलब लाइफ का काम आसान करती है, तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। चाहे वो कोई भी टूल हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कोई टूल लेना चाहते हो, अगर वो पैसा ले रहा हो लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव काम कर रहा है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखना है, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी है जो आपको पैसा लेकर के अच्छी फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो चेक करना चाहिए आपको कि कौन सा टूल ले रहे हो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए या अपनी स्किल के लिए, कोई कोर्स भी ले रहे हो, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना दोस्तों, वो सबसे बेस्ट है। इस पर आपका कोई बजट नहीं होना चाहिए कि इतना % ही मैं लगाऊंगा, कोई नहीं होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है? आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा पैसा कमाने का। तो आप कभी भी अपने सीखने पर जो स्किल्स होती है और लर्निंग्स पर कभी भी कोई बजट नहीं लगाइए। अगर आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर से सिखाते हैं, मैं भी आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, वैसे मिल रहा है तो कोई वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो आप कोर्स ले रहे हो कोई ना कोई जहाँ पर आपको वैल्यूएबल मिल रहा है कोर्स। अगर वैल्यूएबल नहीं है तो आप मत लीजिएगा, वैल्यूएबल मिल रहा है तो आप जाके लीजिए, कोई बजट की दिक्कत में मत रखिए, क्योंकि आपकी लर्निंग्स ही आपको भविष्य में कमा के देगी और आपका पैसा भी ग्रो करके देगी। क्योंकि आज 10,000 कमा रहे हो, स्किल्स इंप्रूव हुई, लर्निंग हुई, तो आप कल 50,000 भी कमाओगे उसी हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले होते हैं तो हमें नंबर्स पर सबसे पहले देखना चाहिए, ना कि इमोशंस पर।
पर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई घर लेना है, घर एक ऐसी मतलब इमोशनल चीज़ है, आप इमोशनल हो जाते हो, नहीं मुझे तो अच्छा घर चाहिए, मैं भी हो जाता हूँ, मुझे भी एक अच्छे घर की रिक्वायरमेंट है, आपको भी होगी, आप में से बहुत से लोगों की होगी। लेकिन हम इमोशनल की जगह सबसे पहले प्रायोरिटी दें हम नंबर्स को, क्योंकि हम इमोशनल होकर बड़े से बड़ा लोन ले लेते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको नंबर्स पे कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मुझे वो लोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले नंबर को कि नंबर आपको वो लोन लेना चाहिए, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना आपको देना पड़ेगा, कितने की वो प्रॉपर्टी आ रही है, कितने का सब कुछ है, सारा कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको इजी गोइंग लग रहा है, मेन चीज़ ये है अगर आप ईएमआई भी ले रहे हो ना तो 20 से 25% के अंदर अगर वो आपकी ईएमआई आ जाती है, जो भी आपकी सैलरी है, जैसे 100 रुपये की सैलरी है, अगर वो 20 से 30 रुपये की ईएमआई आ रही है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। वो फाइनेंशियल का रूल भी यही कहता है। लेकिन उससे ज़्यादा की आ रही है तो आपको नंबर्स पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस नंबर पर हावी नहीं होने चाहिए आप ही के। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेल एंड गुड पैसा आ गया तो आप अपनी ही ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग डोनेशन करते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा फोर्सफुली कि आप जाकर के किसी को भी डोनेट कर दीजिए, उन्हें कीजिए जो अपने आसपास देखिए, जिन्हें एक्चुअल में एजुकेशन की ज़रूरत है, जिन्हें एक्चुअल में कपड़ों की ज़रूरत है, जिन्हें एक्चुअल में स्लीपर्स की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जो नीड है उनकी, ना कि वांट्स, जो उनकी ज़रूरत है ना, तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। पैसा दे करके नहीं, उनको वो दिला करके। पैसा दोगे तो हो सकता है वो कुछ उसका मिसयूज़ कर ले। एजुकेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके उसका एडमिशन करवा सकते हो। अगर उनको कपड़ों की ज़रूरत है तो आप जाके दिला सकते हो। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो आप उनको खाना पीना रहना रोटी इन सभी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है ना, अगर आप दिलवा सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पैसा किसी अच्छे काम के लिए काम आ रहा है और किसी की भलाई में काम आ रहा है, क्योंकि उसको ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत जब फुलफिल हो जाएगी तो वो मतलब एक ही चीज़ है, दुआएं देता है आपको, तो दुआओं से आपका घर इतना भर जाएगा, आपको पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। मैंने भी ट्राई करके देखा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे सर रतन टाटा सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी इनकम का 5%, 10% जो भी आप कोटा डिसाइड करना चाहो, मैं नहीं बोला कि आप 15%, 20%, आप जो भी आपकी अंदर से इच्छा नहीं चाहिए कि मैं 2%, 1% जो भी हो ना, वो आप हर महीने कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे तो आपको मन की भी शांति मिलेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में आके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूँ तो एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होगा। वो कौन सा क्वेश्चन है कि आपको लाइफ में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कि इतना पैसा मुझे मिल जाए उसके बाद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मुझे किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी मन मर्जी का काम करना चाहूँगा, जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, वो काम मैं करके खुशी हो जाऊँगा। तो आप वो कैसे पता कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में लाइफ में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 50 करोड़, 100 करोड़, एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी से भी आप अपने आसपास भी पूछोगे, आप खुद अपने आप से भी पूछोगे ना, तो आपको हमेशा नंबर कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं मिलेगा। तो आप ये कैसे पता कर सकते हो कि एग्जैक्ट मुझे कितना अमाउंट चाहिए? इसके लिए हम जल्दी आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी नीड्स और आपकी वांट्स के हिसाब से, कि आपको आपकी जो भी एज है जिसके हिसाब से आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हो, वो हम जल्दी आपके लिए वो वीडियो लाएंगे। फिर भी मैं आपको एक ही सोल्यूशन देना चाहूँगा अभी के लिए। वो कौन सा है कि आप अपने आप से पूछिए आपको किस तरह का घर चाहिए, उस घर की अमाउंट कितनी होगी लगभग, ठीक है। कार चाहिए तो किस तरह की चाहिए, उसका कितना अमाउंट होगा, जो भी आपको चाहिए ना वो आप पेपर पर नोट डाउन कीजिए। उसके बाद उनका अमाउंट लिखिए। अमाउंट लिखने के बाद जो भी आया 100 करोड़ 200 करोड़ जितना भी अमाउंट आया ना, ठीक है, उसको कीजिए। उसके बाद अपने माइंड में रखिए कि मैं इसे कैसे कमा सकता हूँ। आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे ये पैसा कमाना है, तो आपका माइंड सोचेगा उस डायरेक्शन में और आपको आंसर्स देगा कि तू ये भी कर, तू ये कर, तो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर। मतलब माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो माइंड आपको अपने आप डायरेक्शन बताने लगेगा कि तू ये ट्राई कर, तू ये ट्राई कर, तुझे इसमें इतना पैसा मिलेगा। मतलब एक बार अपने माइंड की पोटेंशियल चेक कीजिए, हमेशा आपको अच्छा ही रिजल्ट मिल के आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो हम पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा ना, उसका पैसे को लेकर के विजन या पैसे के लेकर के सोच आप ही की तरह होगी तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंजर्वेटिव हो तो वो भी कंजर्वेटिव होगी या होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप ही के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिनमें आप दोनों की सहमति आवश्यक होगी। लेकिन इसका
इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप यही पॉइंट देखो अपने लाइफ पार्टनर में। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा। आपको बस ये फाइनेंशियली डिसीजन वाला ये पॉइंट अगर देखते हो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी और चीज़ें आपके ऊपर है, आप क्या चीज़ें देखते हो अपने लाइफ पार्टनर में, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको जो भी अपना लाइफ पार्टनर मिला है या मिलने वाला है जो भी है ना, तो एक बार बात करके देखिए फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसी है। दोनों हो सकता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो और आपको काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्यूचर में जैसे मैंने बताया डिसीजंस ऐसे होंगे जो आपको दोनों को मिल करके लेने होंगे। हो सकता है वो ना भी लेने पड़े, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव दोनों का सेम होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं भी होगा तो धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप ही के ऊपर है, आप किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कैसा चाहिए। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो पैसे के लिए आपको कभी भी तरसना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे। तो पर्सनल फाइनेंस की ये वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जहां पर वो भी पैसे को अच्छे से मैनेज कर सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।